हेलो फ्रेंड, इस टाइम मैं मौजूद हूँ नगर पंचायत अशरफपुर किशौचा की जानी मानी हस्ती जनाब दबीर अहमद एडवोकेट के आवास पर, जो एक समाज सेवी हैं और वर्तमान समय में बहुजन समाज पार्टी के जिला कोषाध्यक्ष भी हैं। आज हम जानने के लिए यहाँ मौजूद हैं उनके सामाजिक सफ़र के बारे में और साथ ही साथ राजनीतिक सफ़र के बारे में। तो पहला सवाल मेरा दबीर भाई से ये है कि आपने राजनीतिक सफ़र कब से स्टार्ट किया? सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राजनीतिक सफ़र जो हमारा है वो 2013 से हम लोग बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हैं जी, जो आज तक लगातार बहुजन समाज पार्टी के लिए जी, हम लोग दिनों रात एक किए हुए हैं और वो काम करते चले आ रहे हैं। जी। कई पार्टियां थीं, समाजवादी पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी थी, भाजपा थी, लेकिन आपने क्यों बहुजन समाज पार्टी को ही चुना? ऐसा है कि बहुजन समाज पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो चाहे दलित हो, जी, बैकवर्ड क्लास हो या फॉरवर्ड क्लास हो, जी, उसके लिए जो काम करने का जी, जो सिस्टम है जी, वो सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी के ही पास है। जी, क्योंकि हमने देखा है कि आप देखिए कि इनकी कानून व्यवस्था जी, और तमाम, जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी जी, तो तमाम बेरोज़गारों को रोज़गार दिया गया जी, और हिंदुस्तान में सही मायने में जो कानून व्यवस्था के बारे में जी, अगर बताया गया तो वो बहन कुमारी मायावती जी ही ने बताया जी, कि जो है कानून व्यवस्था किस तरीके से चलाया जाता है। जी। तो दूसरा सवाल मेरा ये है कि सामाजिक सोसाइटी जो आप चला रहे हैं, पैगाम हक वेलफेयर सोसाइटी, उसके आप अध्यक्ष हैं। तो अध्यक्ष पद पर होते हुए आप क्या क्या काम करते हैं? देखिए, दरगाह जो है एक धार्मिक स्थल है। जी, यहाँ पे तमाम ज़ायरीन आते हैं जी, जो बहुत से लोग परेशान हाल भी जी, हैं, जी, क्योंकि यहाँ पे जो आता है वो परेशान हाल ही आता है। जी, तो हम लोगों ने देखा यहाँ पे तमाम समस्याएं थी जी, जो काम करने की ज़रूरत थी। जी, तो उस हिसाब से हम लोगों ने जो है ये हुआ कि एक संस्था बनाई जाए जी, और उस संस्था का नाम पैगाम हक वेलफेयर सोसाइटी रखा गया। जी, हमारी सोसाइटी यहाँ पे जो लावारिस, अगर किसी का इंतकाल हो जाता है, जो लावारिस हैं जी, उनकी मट्टी मंजिल का इंतज़ाम किया जाता जी, है। जी, और अगर कोई हमारे यहाँ अगर आसपास या हमारे पड़ोस गांव में भी, जी, यानी ये कह लिया जाए अगर नगर पंचायत में जी, कहीं अगर कोई गरीब लड़की है, जी, अगर शादी में भी उसमें सहयोग किया जाता है। जी, जी, और हमारा जो सबसे बड़ा प्रोग्राम है जी, वो साल में ठंडी में होता है, अच्छा, अच्छा, जो कंबल वितरण समारोह बहुत बड़े पैमाने पे किया जाता है। और साथ ही साथ उसमें जो गरीब और बेवा हैं जी, उनके लिए जो है उनको खड़ा करने के लिए जी, कि वो अपने पैर पे खड़ी रहें, जी, वो किसी की मुहताज ना रहे, जी, तो उसके लिए जो है उनको सिलाई मशीन दी जाती है कि उससे वो जो है किसी की मुहताज ना रहें, अपने पैर पे खड़ी रहें। जी, तो ये काम हमारी सोसाइटी जो है अच्छा, अच्छा, करती रहती है। जी, जी। जी। जैसा कि आपने मुझे बताया कि 2013 में आप बसपा को ज्वाइन किए, इस बसपा पार्टी ने आपको नगर अध्यक्ष बनाया और वर्तमान समय में कई पद देते हुए आपको जिला कोषाध्यक्ष बनाया है। तो जनता को जोड़ने के लिए आप लोग, यानी आपकी बहुजन समाज पार्टी जिला जो अंबेडकर नगर में है, वो किस मुद्दे से जोड़ रही है? देखिए, ऐसा है कि हम लोग, मैं तो सही मायने में आपने कहा कि हम तो एक छोटे से कार्यकर्ता थे, जी, मगर बहुजन समाज पार्टी और मैं बहन कुमारी मायावती जी का शुक्रगुजार हूँ जी, कि जिन्होंने, मैं एक छोटा सा नगर अध्यक्ष था, जी, उसके बाद मुझे जिला कोषाध्यक्ष बनाया गया। जी, और हम लोग जनता के बीच में जो जाते हैं, जी, खासकर मुसलमानों के बीच में, जी, जो सपा वाले बेवकूफ़ बनाए हैं, सिर्फ जो है वो वोट, मुसलमानों का वोट लेने के लिए, जी, वो कहते तो बहुत कुछ हैं
मगर करते कुछ नहीं है। जी हम जो कि अगर मुसलमानों के लिए अगर किसी ने काम किया है जी तो वो बहन कुमारी मायावती जी जी ने किया है। जी आप देख लीजिए हिंदुस्तान में सबसे पहली बार जी। अगर मदरसे में बच्चों को वजीफ़ा देने का काम हुआ जी। तो हिंदुस्तान में पहली बार अगर किसी ने ये काम किया तो बहन कुमारी मायावती जी ने किया। उसके बाद हिंदुस्तान में पहली बार अगर मदरसा ऐड करने का काम किया जी। हिंदुस्तान में पहली बार जी। तो वो बहन कुमारी मायावती जी ने किया। जी। उसके बाद फिर बहन जी ने उर्दू फारसी बोर्ड का गठन किया जी हिंदुस्तान में पहली बार। ये सब चीज़ें जितनी हो रही हैं वो पहली बार हो रही हैं, जो कि पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुआ। जी। ये अगर किसी ने किया तो बहन कुमारी मायावती जी ने किया। जी। उसके बाद आप देख लीजिए फ़खरुद्दीन अली अहमद, जी और उसके बाद तमाम मिनी ITI, जी जी ख्वाजा मोइनुद्दीन यूनिवर्सिटी। जी। तो ये सब तो बहन कुमारी मायावती जी ने मुसलमानों के लिए जो आने वाली नस्लें भी जी। उससे जो है फ़ायदा उठाएंगी। जी तो ये और किसी पार्टी ने नहीं किया, ये सिर्फ अगर किया तो बहन कुमारी मायावती जी ने, बहुजन समाज पार्टी ने किया। तो हम जब जनता के बीच में जाते हैं, खासकर मुसलमानों के बीच में, तो हम यही मुद्दा रखते हैं और यही बताते हैं कि अगर हर पार्टी तो सिर्फ आपको जो है वर्गलाने का काम करती है। जी। अगर किसी ने काम करके दिखाया है जी। और जो आने वाली नस्लों के भी काम आएगी जी। तो वो सिर्फ और सिर्फ बहन कुमारी मायावती जी ने किया है। आप देख लीजिए इसको। और जनता जानती भी है और हमसे जुड़ भी रही है। बहुजन समाज पार्टी से बहुत से मुसलमान अब जी। तेज़ी से जुड़ रहे हैं। जी। इसी से और तमाम जो पार्टियाँ हैं वो बौखलाई हुई हैं। जी जी बिल्कुल। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा ये है कि 2023 चल रहा है, 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाला है, तो बहुजन समाज पार्टी किन एजेंडों पर चुनाव लड़ेगी? देखिए, ऐसा है कि अभी बहन कुमारी मायावती जी अभी जल्दी एक मीटिंग हुई थी। जी बड़े पैमाने पे मीटिंग हो भी रही है। जी और तमाम हर गांव में जी रोज़ कहीं ना कहीं हमारी मीटिंग रोज़ हो रही है। जी देखिए, अब जो तमाम पार्टियां हैं जी वो सिर्फ और हिंदू मुस्लिम करना चाह रही हैं। जी और मगर हमारी जो पार्टी है जी। वो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा देती है। जी तो वो जान रही हैं कि जो है हर जितनी पार्टियां वो हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पे हैं, जी। मगर अगर कोई काम करने के मुद्दे पे हम लोग आएंगे तो बहुजन समाज पार्टी आएगी। जी जी और उसी मुद्दे पे हम लोग हैं जी कि जो है हम लोग तमाम जो बहन जी ने काम किया है जी उस चीज़ों को जनता को बताया जा रहा है। उसी बीच में हम बताएंगे और आएंगे दमदारी से। और इंशाअल्लाह ताला हम लोग 2024 में जी बेहतरीन तरीके से लड़ाई लड़ी जाएगी और बेहतरीन तरीके से हम लोग कामयाबी होंगे इंशाअल्लाह। जी। अच्छा, लास्ट सवाल मैं ले रहा हूँ कि आपकी जो सामाजिक संस्था है पैगाम वेलफेयर सोसाइटी, तो उसके जरिए भविष्य में और कौन कौन से काम आप करने जा रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि हम लोग तो हमारा काम तो बहुत बड़ा है, मगर अभी हम लोग धीरे धीरे काम उस पर कर रहे हैं। जी हम लोग ये चाहते हैं कि जो हमारी सोसाइटी है, जी जो तमाम बच्चे जो पढ़ने में बहुत तेज़ हैं जी मगर माली हालात उनके अच्छे नहीं हैं, जी तो आने वाले दिनों में हम लोग ये चाह रहे हैं कि जो उसका एक इंटरव्यू होगा कि जो बच्चे पढ़ने में तेज़ हैं जी जी तो उसमें तमाम बच्चों को चुना जाएगा जी। जिसका खर्चा हमारी सोसाइटी उठाएगी। अच्छा उसके बाद हम लोग ये चाहते हैं कि एक स्कूल की जो है बुनियाद रखी जाए, जी जी जिसमें सही मायने में उसमें जो गरीब तबके के बच्चे हैं जी उनको 50% उसमें जो है जी वो रिजर्व रखा अच्छा, जाएगा कि वो रिजर्वेशन। सिर्फ और सिर्फ जो हमारे जो है गरीब बच्चे हैं जो जी। पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनके घर के लोग नहीं पढ़ा पा रहे हैं, जी, जी। और अगर उन पढ़ने में वो इच्छुक हैं जी तो उसमें 50% उनका रहेगा उसमें अच्छा अच्छा स्कूल में। अच्छा अच्छा ऐसे तमाम अभी हमारी सोच है जी और इंशाअल्लाह ताला धीरे धीरे उस पर काम किया जाएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया दबीर भाई कि आपने अपने कीमती टाइम निकाल कर हमें दिया। और मैं चाहूँगा कि आपकी सामाजिक संस्था जो है वो फले फूले आगे बढ़े और साथ ही साथ आपका राजनीतिक करियर भी चमके। इस टाइम में बहुजन समाज पार्टी आपका जिला कोषाध्यक्ष के जरिए आपसे सेवा ले रही है और भविष्य में और
ऊंची पद पर आपसे सेवा लेती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग जो है तमाम लोग बहुजन समाज पार्टी से जुड़ें। खासकर मैं मुसलमानों से अपील करूँगा जी कि बहुजन समाज पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो मुसलमानों के लिए हित का काम करती है। मेरी अपील है आपके चैनल के माध्यम से कि आप तमाम मुसलमान जो है बहुजन समाज पार्टी से। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।